हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं हिंदी के टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि हाल ही में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, मंडी निरीक्षक, मंडी उप निरीक्षक, परिवहन, सीजी व्यापम, डीएड बीएड, जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक ज़रूर देखना इस वीडियो को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है सेकंड नंबर का। यौगिक शब्द कौन सा है। पंकज, पाठशाला, दीन या जलज। यौगिक शब्द है पाठशाला। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। तो यौगिक शब्द किसको कहते हैं बता देता हूँ। दो या दो शब्दों से मिलकर, दो या दो शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा समानार्थक। ऑप्शन बी जो है राइट होगा। प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर करने वाले शब्द जो हैं समानार्थक कहलाते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ नंबर का। निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से विद्यालय जो है यौगिक शब्द है, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, योग ऋण शब्द कौन सा है। योग ऋण शब्द जो है लंबोदर। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। इसे हम लोग विशेष अर्थ के ऋण, इसे हम लोग क्या कहेंगे, विशेष विशेष अर्थ ऋण भी कहते हैं, ठीक है। विशेष अर्थ ऋण भी होता है ये। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है देशज है। तो लोटा जो है देशज शब्द है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। मजिस्ट्रेट शब्द क्या है। तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। राइट आंसर हो जाएगा विदेशज। मजिस्ट्रेट शब्द जो है विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है। परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में किस वर्ग में आता है। राइट आंसर हो जाएगा तत्सम। परीक्षा शब्द जो है तत्सम शब्द में आता है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा, ठीक है। परीक्षा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, इसको याद रखेंगे आप लोग। परीक्षा शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है 9वां नंबर का। निम्न में ऋण शब्द कौन सा है। मलयज, जलज, पंकज या वैभव। ऋण शब्द इसका हो जाएगा वैभव जो है ऋण शब्द है। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है 10वां नंबर का। शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग ऋण है। शब्द रचना के आधार पर योग ऋण बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा जलज। जलज जो है शब्द रचना के आधार पर योग ऋण शब्द है, जलज। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 11वां नंबर का। निम्नलिखित में ऋण शब्द कौन सा है। वाचनालय, समतल, पशु या विद्यालय। इसमें आपको ऋण शब्द बताना है। ऋण शब्द होता है पशु। इसमें जो ऋण शब्द है क्या है, पशु है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द में कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द में 4 भेद होते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। वो 4 भेद कौन कौन से है, तत्सम, तत्सम,
तद्भव, देशज और लास्ट जो आता है विदेशज। विदेशज ये सब क्या हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। ठीक है, शब्द के 4 भेद हैं। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है? किसमें गुण संधि है? हिमालय में, इत्यादि में, तल्लीन में या देवेंद्र में? गुण संधि है देवेंद्र में। ऑप्शन डी है राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर अ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, इसलिए देवेंद्र जो है गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां नंबर का। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कौन सा तत्सम शब्द है बताना है इसमें? पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद? तत्सम शब्द हो जाता है गोधूम। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। ठीक है, चलो तत्सम शब्द आप लोग को पता ही होगा। तत्सम शब्द जो होता है हम लोग संस्कृत शब्द को कहते हैं तत्सम रूप, जो होता है जिसका तद्भव, अगर गोधूम का तद्भव देखें तो उसका क्या हो जाएगा? गेहूं। ठीक है, गोधूम का तद्भव जो होता है गेहूं होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथावर का विलोम शब्द है, यथावर का विलोम शब्द है जंघम। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यथारुचि में समास है, यथारुचि में कौन सा समास है? तो यथारुचि में अवयवी भाव समास है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। अब यह अवयवी भाव समास किसे कहते हैं? जिसका जिसका पहला पद जो हो, जिसका पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है। जिसका पहला पद जो है प्रधान होता है, वही उसका क्या होता है? वही उसका प्रधान होता है। वही उसका प्रधान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अवयवी भाव समास कहते हैं। जिसका पहला पद प्रधान होता है वही अवयवी भाव समास कहलाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ है? कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ होता है ईर्ष्या से जल उठा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। या हम लोग इसे बोल सकते हैं किसी दूसरे के सफलता पर क्या होना? किसी दूसरे के सफलता पर खुशी देखकर मन में उठना। ठीक है, जलन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए। शब्द अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन ए, अनुधन आय, अनुधन ए या अनुधन आय? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुधन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट होगा। ठीक है, अन्वय का संधि विच्छेद जो है अनुधन ए, ऑप्शन ए जो है सही है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया बताना है। छोटा बच्चा खिलखिलाकर हंसा, बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, छात्र मैदान में दौड़ रहे हैं या मैं रोज टहलता हूँ? कौन सा सकर्मक क्रिया है बताना है। सकर्मक क्रिया जो है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ऑप्शन बी जो है राइट होगा। अब सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? जिसमें क्रिया होती है, जिसमें क्रिया होती है उसे क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो क्या हो रहा है? बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? ये जो क्रिया है सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो समीर जो है रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि ये जो है हवा का पर्यायवाची है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवित्री का संशोधित रूप क्या है? कवित्री का संशोधित रूप बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कवित्री। ऑप्शन डी जो है इसका सही
व्याख्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ। नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताना है। तो अधिक प्रिय होना, नाक का बाल होना का मुहावरे का अर्थ जो है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाक्य है। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया वाक्य बताना है आपको, कौन सा है। मंदाकिनी सोती है, बालिका निबंध लिख रही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बालक खिलौना पाकर हंसता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बालिका निबंध लिख रही है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, सकर्मक क्रिया है। बालिका क्या कर रही है, लिखने का कार्य कर रही है। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा कि सकर्मक क्रिया जिसमें क्रिया होती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 25 नंबर का। करपट का तद्भव रूप कौन सा है। करपट का तद्भव रूप जो है वो है कपड़ा। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। करपट को हम लोग क्या कहेंगे, कपड़ा भी कहते हैं। याद रखेंगे इसको, तद्भव रूप है कपड़ा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। य र ल व व्यंजनों को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहते हैं, अंतः व्यंजन कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये बी है। ठीक है, यह ल व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, जिसका उच्चारण समय जिसका उच्चारण करते समय जीभ से क्या होता है, जीभ से मुख भाग को पूरी तरह नहीं, मतलब मुख भाग से पूरी तरह हवा नहीं निकल पाता। क्या होता है, हवा का क्या होता है, प्रवाह जो है बाधित होता है। ठीक है, प्रवाह जो है बाधित होता है, इसलिए हम लोग अंतस्थ व्यंजन यर अलावा होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है 27वां नंबर का। बैठे से बगैर भली कहावत का सही अर्थ क्या है। बैठे से बगैर का सही कहावत क्या है बताना है आपको। चलो इसका राइट आंसर हो जाएगा, निरर्थक से कम लाभ का काम अच्छा होना। बैठे से बगैर भली का कहावत का अर्थ होता है निरर्थक से कम लाभ का अच्छा होना, या पूरी तरह खाली या बेकार बैठना, या पूरी तरह खाली या बेकार बैठना। ठीक है, ये जो हमारा ऑप्शन सी जो है सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 28वां नंबर का। वाजाल का संधि विच्छेद होगा। वाजाल का संधि विच्छेद क्या होगा। वाग्धन जाल, वाग्धन जाल, वार्धन जाल या वागधन जाल। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वागधन जाल। ऑप्शन ए जो है सही होगा। वाजाल का संधि विच्छेद जो है वागधन जाल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदर का तत्सम रूप क्या है। बंदर का तत्सम रूप जो हो जाएगा वो है वानर। ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है 30वां नंबर का। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले का चयन करना है, आपको बताना है। पूजनीय नहीं है, तपोप्रांत नहीं है, कवित्री नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा इसका अत्यंत्याक्षरी। ऑप्शन ए जो है इसका राइट होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी जो है अत्यंताक्षरी जो है इसका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या है। उन्मूलन का विलोम शब्द जो है रोपण है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, जिसका अर्थ की बात करें हम लोग, उन्मूलन का अर्थ जो होता है जड़ से उखाड़ना। ठीक है, जड़ से उखाड़ना उन्मूलन का अर्थ होता है। अगर इसकी विपरीत विलोम शब्द पूछे ना, तो उसका विपरीत की बात करें, जड़ से उखाड़ना उसका क्या हो गया, उन्मूलन का हो गया। विपरीत की बात करें तो स्थापना करना, स्थापना करना, ये जो है उसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आंखों में गणना मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ जो होता है वो है तीव्र वस्तु को पाने की उत्कट लालसा रखना। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। आंखों में गणना का अर्थ जो होता है वस्तु को पाने की उलट उलट या मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आंखों से दूर न जाए, जिसे हम लोग देखने के लिए लालसा एक प्रकार का उसमें होता है। वो क्या है? जैसे कि अपने एक माँ को अपने बेटे के प्रति अपने बेटे को देखने के प्रति जो लालसा होती है, एक प्रकार से उसको हम लोग समझ सकते हैं उदाहरण के तौर पे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का। कमल के समान नयन में कौन सा समास है? कमल के समान नयन में समास है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसमें कमल के समान जो नयन है उसमें कर्मधारय समास है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, कर्मधारय समास। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय जो है क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है हमारा राइट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन है वो है स स ह। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। ठीक है, जो क्या होता है इसमें वायु जो होते हैं वायु मुख से घर्षण करते हुए बाहर निकलती है। ठीक है, किसमें? ऊष्म व्यंजन स स ह। ऑप्शन ए जो है सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, चलो अगला क्वेश्चन है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उसे निपात कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची नहीं है बताना है। राजीव, कुलवलय, जलद या अम्बुज। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जलज जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ जो है लोकोक्ति का, इसका राइट आंसर हो जाएगा वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन बी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इहलोक का विपरीतार्थ शब्द क्या होता है? इहलोक का विपरीतार्थ शब्द जो है परलोक होता है। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन आता है, गणेश का पर्यायवाची शब्द है, गणेश का पर्यायवाची जो शब्द है एक दंत है। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिया विशेषण एक भेद है। क्रिया विशेषण जो है कौन सा भेद है बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा अव्यय का एक भेद है। क्रिया विशेषण जो होते हैं एक अव्यय का भेद है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, समास कहते हैं, समास किसे कहते हैं? शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उंगली का तद्भव रूप है, उंगली का तद्भव रूप क्या होगा? उंगली का तद्भव रूप जो है उंगली है, उंगली। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा।
ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जो शब्द वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। ठीक है, विस्मयादि बोधक जो शब्दों और वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, जिस समास में पूर्व पद गौड़ या उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा। जिसमें पूर्व पद गौड़ उत्तर पद प्रधान होता है उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन जो है वह है य र ल व। ऑप्शन सी जो है आपका राइट होगा। य र ल व। ठीक है, ये चारों जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के जो प्रथम साहित्यकार हैं वो हैं सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। और इस पुरस्कार को कब दिया गया? तो 1968 में दिया गया। किस चीज़ के लिए दिया गया? तो चिदम्बरा 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 के लिए दिया गया। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, एक से अधिक वर्षों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्षों के मेल को, सॉरी ये वर्णों है। ठीक है, वर्ण है। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग अक्षर कहते हैं। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा। ठीक है, याद रखेंगे इसको। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।